Welcome back, students, to our channel Diploma with DK. Hope you all are doing well. So, हम लोगों ने कल चैप्टर 3 ऑफ केमिस्ट्री किया था, केमिकल बॉन्डिंग. उसको ही आगे प्रोसीड करेंगे हम इस लेक्चर में भी. सिग्मा पाई बॉन्ड तक हमारा हो गया था. अब उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन के बाद आप लोगों के काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये वाले मॉलिक्यूल्स कैसे आए. जैसे ऑक्टेट रूल्स ने BF3 AlCl3 स्ट्रक्चर्स की शेप नहीं ना बताई, अब हमें पता लगेगा कि उनकी शेप्स कैसे हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. सो बी अलर्ट, बी अटेंटिव. तो हमारा है कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. Okay, so our concept is gonna be hybridization. हाइब्रिडाइजेशन दिमाग में आई कैसे, पहले तो वो देखते हैं हम लोग. ठीक है, तो कुछ मैं एलिमेंट्स लिखूंगी जिनके एटॉमिक नंबर लिखने वाली हूं मैं, अलॉन्ग विद उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट सेकंड चैप्टर में की है, 1s2 2s2 2p उस फॉर्म में. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 एलिमेंट्स ले रही हूं मैं. एक तो बेरिलियम है बच्चे, Be. एक है हमारे पास बेरिलियम के बाद बोरॉन, एंड थर्ड इज कार्बन. ठीक है, बोरॉन इज कैपिटल B, कार्बन इज C. एंड इनका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे, एटॉमिक नंबर क्या है इनके, बेरिलियम का 4 5 6. ओके, सो अब हम क्या लिखेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है जी, तो क्या हुई 4 की, 1s2, 2s2. ठीक है, और इसकी क्या आएगी, 1s2 2s2 2p x1, 1s2 2s2 2p x1 2p y1. ओके बच्चे, ये पैर में होते हैं xy, 2p x1 2p y1. तो यहां से देखकर क्या लग रहा है हम लोगों को देख के लग रहा है कि बेरिलियम तो बच्चे क्या है कि ये तो फिल्ड है, ये तो कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं देगा अपनी बॉन्ड फॉर्मेशन में, बिकॉज ये स्टेबल है. 2s2 इसका कंप्लीट है. ठीक है, बट अगर हम बात करें कि ये तो मॉलिक्यूल्स बना रहा है, क्यों बना रहा है फिर वो वाले मॉलिक्यूल्स. ये सिमिलरली बोरोन है, जो हम लोगों को ये दिख रहा है कि ये तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना, या तो वो एक देगा या लेगा, तो सिंगल मोनोवेलेंट होगा. जो इसका होगा बच्चे, वो क्या होगा, जो बनेगा, जो हम लोग सोचते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के, वो क्या सोचते हैं कि इसका कंपाउंड मोनोवेलेंट होगा. मोनोवेलेंट मतलब सिर्फ एक एटम होगा, उसके साथ ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा. बट नहीं, हम लोग देखते हैं कि ये तो BF3 ट्राइवेलेंट कंपाउंड भी बना रहा है. ठीक है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल. हाँ, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल. एक्सपेक्टेड में ये तो हमें लगता है कि ये स्टेबल है, नो बॉन्ड फॉर्म, बट ये नहीं, ऐसे नहीं है. ठीक है, ऐसे नहीं है, बेरिलियम बॉन्ड बना रहा है. ठीक है, बेरिलियम बॉन्ड बना रहा है. ये हमें लगता है कि मोनोवेलेंट है, बट ये तो ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स भी बना रहा है. ठीक है, ये कौन से बना रहा है, ये डाइवेलेंट बना रहा है. ये क्या है बच्चे, हमें डाइवेलेंट लग रहा है ना कि इसमें तो सिर्फ 2 है, डाइवेलेंट कि 2 है सिर्फ, और ये 2 के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, बट नहीं, ऐसा नहीं है, 2 के साथ नहीं बनाता, ये तो 4 के साथ बनाता है. ठीक है, तो यहां से पता लगा कि ये तो टेट्रावेलेंट है. वेलेंट मतलब कि उतने इसके इर्द गिर्द एटम्स हैं. ठीक है, उतनों के साथ ये बॉन्ड बना रहा है.
बट अगर हम लोग देखें कि ये खाली तो हमारे पास दो ही है सिर्फ, है ना बच्चे, खाली तो इसके दो ही हैं जिनके साथ इसने बॉन्डिंग करनी है, यहां पर एक ही है बट वहां पे भी ट्राइवेलेंट बन रहा है। तो ये सारे डाउट्स हाइब्रिडाइजेशन ने क्लियर किए थे हमारे, ठीक है। किसने क्लियर किए ये सारे डाउट्स? हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक ने क्लियर किए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और एक आप लोगों को मैं बात बता देती हूं, वो क्या है, अब हम लोग अगर बात करें तो जो बेरिलियम है, अगर बेरिलियम के हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डब्बों में लिखें तो बेरिलियम है ना जो Be, ठीक है, इसका डब्बा ये किसका है बच्चे? 1s का। 1s में दो हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। और 2s का डब्बा कैसे है बच्चे? इसका 2s का डब्बा ऐसे है, वो भी फुली फिल्ड है। बट हमें पता है सेकंड में क्या आता है, पी भी आता है ना। पी में कौन कौन से होते हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एटॉमिक। बच्चे अगर किसी को नहीं समझ आ रहा ना ये टॉपिक, तो उससे पहले आप लोग सेकंड चैप्टर की वीडियो देखो, ठीक है। उसकी वो बहुत जरूरी है, आप लोगों को तभी पता लगेगा कि हाँ ये डब्बे कैसे हैं। वो प्लेलिस्ट में पड़ी है, ठीक है। सेकंड चैप्टर की वीडियो देख लो आप लोग, क्योंकि आप लोगों को तभी पता लगेगा कि ये डब्बों का मतलब क्या है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी कैसी जाती है, ठीक है। सो प्लीज रीड, वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, फिर आप लोग ये करिएगा, ठीक है। चलो अभी ये 2s है, हमें पता है कि 2 में 2s भी फिल होता है और 2p भी फिल होता है, तो इसमें p तो फिल नहीं है ना बच्चे, p तो फिल नहीं है, ना 2px फिल है, ना 2py फिल है, ना 2pz फिल है, ठीक है। 2px भी खाली है, 2py भी खाली है, इसका 2pz भी खाली है, ठीक है। ये हमारी बेरिलियम की है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हमारे पास है बोरोन, ठीक है। बोरोन का भी सेम, 1s2 क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, 2s क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। फिर 2p में 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, 2py भी खाली है, 2pz भी खाली है, ठीक है। ऐसे कार्बन है, कार्बन की दिख रही है ना, 1s2 दोनों फिल्ड है इसमें, ठीक है। और 2s2 भी फिल्ड है पूरा, 2px में एक है। बच्चे ये भी हंस रूल सेकंड चैप्टर में ही था कि पहले एक एक को सिंगली ऑक्यूपाई करना है, फिर उसकी पेयरिंग शुरू करनी है, ठीक है। तो पहले 2py में आएगा, फिर उसकी पेयरिंग शुरू करेंगे। 2pz क्या है? खाली है। ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग। ग्राउंड स्टेट मतलब जब तक कोई एक्साइटेशन नहीं हुई, जब तक सारा मामला शांत पड़ा है, ठीक है, कोई इसके नजदीक नहीं आया कि ये एक्साइट करे अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को हायर शेल में, ठीक है जी। ये ग्राउंड स्टेट की बात है, इसके ऊपर लिख लो बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट। बच्चे ग्राउंड स्टेट होती है, एक होती है एक्साइटेड स्टेट। ये भी हम लोगों ने उसमें किया था सेकंड चैप्टर में, कि जब कोई एनर्जी मिलती है बाहर से तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर शेल में जाता है, वहां पर वो अनस्टेबल होता है, वापस से आता है, ये सारी चीजें की थी, ठीक है। तब ये सब लोग क्या है? ग्राउंड स्टेट में पड़े हैं। ग्राउंड स्टेट में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहने वाली है। अब क्या होगा बच्चे? अब हम लोग देख रहे हैं कि जो बेरिलियम है वो दो के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। उसके इर्द गिर्द दो क्या है? बॉन्ड जुड़े हुए हैं। तो वो कैसे हुआ? जो बोरोन है वो उसके उसके तीन है साइड, है ना, उसके आसपास क्या है? तीन बॉन्ड है, तीन के साथ वो बॉन्ड बना रहा है। बट यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक खाली है, ठीक है। ऐसे ही कार्बन, हम तो सोच रहे हैं कि सिर्फ दो के साथ बॉन्ड बना सकता है, बट नहीं, ये तो चार के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, बना रहा है। तो वो कैसे हुआ? वो चीज हाइब्रिडाइजेशन ने बताई, ठीक है। वो चीज किसने बताई है हमें? हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक ने बताई है। तो अब क्या करना है आप लोगों ने?
जो ये बना रहा है ना, इसका कंपाउंड है बेरिलियम F2, इसका कंपाउंड है बच्चे बोरोन F3 एंड इसका है CH4। ये कह रही हूं मैं कि बेरिलियम के आले दुआले 3 है, सॉरी बेरिलियम के आले दुआले 2 है, ठीक है, जबकि ये तो फुली फिल्ड है। बोरोन के आले दुआले 3 है, जबकि इसके पास तो एक लोन पेयर है। कार्बन के आले दुआले हमको तो लग रहा है कि 2 हो सकते हैं, बट वो 4 के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। वो कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अभी आप लोग ना अभी समझोगे कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। अब हम लोग बात करेंगे इनकी एक्साइटेड, जब प्रमोशन हो जाए, 2 वर्ड्स यूज होते हैं बच्चे, या तो एक्साइटेड स्टेट बोल देते हैं या प्रमोशन होने के बोल देते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन होगी। प्रमोशन कहाँ होगी बच्चे, हायर शेल में, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोगों को पता है जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि 1 में तो सिर्फ S फिल होता है, 2 में S एंड P फिल होता है, 3 में S P D फिल होता था जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, ठीक है। तो इसकी एनर्जी बच्चे सेम है, क्यों, क्योंकि ये सेकेंड ही तो ऑर्बिट है ना, सेकेंड शेल ही तो है बच्चे ये दूसरा, तो S और P की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। तो जब एनर्जी सेम हो ना 2 की, तो वो क्या करते हैं, एक्साइट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर हायर शेल में चला जाता है बड़ी इजीली। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर प्रमोशन बोल देते हैं, आपकी बुक में प्रोपोर्शन वर्ड यूज हुआ है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके कहां जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। 1s से नहीं छेड़ना आप लोगों ने, 2 से छेड़ना है, क्योंकि 2s और p दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ठीक है। 1s तो पीछे रह जाता है काफी। तो यहां से एक्साइट होकर किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इधर चला गया। अब 2 लोन पेयर, 2 हमारे पास आ गए ना, जो कि क्या है, पेयर्ड नहीं है, ठीक है, खाली है। तो ये 2 के साथ बॉन्ड बनाना इजी है ना, इजी है ना बच्चे, तभी तो BeF2 बन रहा है, क्योंकि 2 हमारे पास अवेलेबिलिटी आ गई वैलेंस की, ठीक है। अभी हमारे पास यहां पे भी क्या होगा, यहां 2s में से एक्साइट होकर वो कहां जाएगा, 2py में जाएगा, ठीक है। अब 3 की अवेलेबिलिटी होगी ना हमारे पास, अवेलेबिलिटी होने के बाद बच्चे ये एक चीज और करते हैं, उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। पहले तो अवेलेबिलिटी आती है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर हायर एनर्जी लेवल में जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर जाके क्या कर रहे हैं, उसकी वैलेंसी बढ़ा रहे हैं, वैलेंसी बढ़ रही है तभी तो उसके इर्द गिर्द ज्यादा एटम्स अकोमोडेट हो पा रहे हैं, ज्यादा एटम्स उसके आले दुआले आ पा रहे हैं, ठीक है। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां जाएगा बच्चे, 2pz में जाएगा। दिस इज ऑल व्हाट वी नीड टू एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। दिस इज द ओनली थिंग वी ऑल नीड टू एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसके पास एक s है और एक p ऑर्बिटल है, ये जो होते हैं ना डब्बे बनाए हैं, ये ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये हैं, ये शेल होते हैं, ठीक है, ये वाले शेल होते हैं। जैसे ये 1s का एक शेल हो गया और 2 वाला दूसरा, 2 में क्या होता है, s एंड p 2 ऑर्बिटल्स, है ना, 2 ऑर्बिट्स होते हैं। तो p में क्या है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, ठीक है जी। वो हमने सारा कुछ सेकेंड चैप्टर में किया हुआ है। अब यहां पर क्या है बच्चे, आपको एक S दिख रहा है और एक P दिख रहा है ना, यहां पर क्या है, एक S है और 2 P है, ठीक है, 1s है और 2p है हमारे पास। इधर क्या है, 1s है और 3 क्या है, p है, ठीक है। ये है एक s और एक p, यहां पर है एक s और 2p, यहां पर है एक s और 3p। ये नोट डाउन कर लो बच्चे फटाफट, ये वाली चीज नोट डाउन कर लो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैन में नहीं, इसको सिर पे लिखना चाहिए, ये P2 है ना जो, इसको सिर पे लिख दो इसके। करो बच्चे, नोट डाउन कर लो आप लोग ये चीज। sp3 sp3 sp2 sp क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है और एक p। जब एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल, ठीक है,
फुली फिल्ड ना हो, इनकम्प्लीट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, sp, क्योंकि s और p यूज होंगे उसमें। जब एक s और दो p होंगे हमारे पास तो उससे बोलेंगे sp2। जब एक s और तीन p होंगे, ठीक है, मतलब तीन p है और एक s है, वो इनकम्प्लीट है, तो उसको बोलेंगे sp3। लिख लो बच्चे, नोट डाउन कर लो। कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? करने को तो आज भी कर सकते हैं कंप्लीट, इतना बड़ा नहीं है ये चैप्टर, हार्डली एक लेक्चर और बनेगा। हो गया, चलो अब क्या है हमारे पास, ये चीज होगी ना, sp sp2 और sp3 है ना। अब हम लोग देखने में आया, मतलब ये चीज तो समझ आ गई कि हाँ चलो अभी अवेलेबिलिटी होगी हमारे पास, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं बच्चे, ये वर्ड भी मैंने आप लोगों को बोल दिया, ये जो रेड के साथ मैंने लिखा हुआ है ये क्या है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुए हैं हायर एनर्जी लेवल में, और वो प्रमोट कैसे होंगे, अगर कोई एनर्जी मिलेगी उनको, ठीक है, ये भी हो गया। बट अब उसके बाद बात ये आती है कि ये लगेंगे कैसे, ठीक है। तो हमें पता है एस ऑर्बिटल क्या है, एस जो है हमारे पास वो तो स्फेरिकल इन शेप है, हम लोगों ने लास्ट ही लेक्चर में किया है। जो पी ऑर्बिटल है वो क्या है, डम्बल शेप के है ना। तो पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल तो चलो माना हम लोगों ने, ये तो स्फेरिकल है। जो पी है बच्चे, एक पी एक्स है, एक पी वाई है, एक पी जेड है, और तीनों क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे है ना, 90 डिग्री पे एंगल बना रहे हैं ना। तो अगर हम लोग बात करें ये CH4 मॉलिक्यूल की, प्लीज पे अटेंशन, थोड़ी सी ध्यान से सुनना बच्चे, कि क्या है जब CH4 बनता है तब हम लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जो तीन पी यूज हो रहे हैं ना जहां पे, तो तीन पी तो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीन तो ऐसे लगेंगे, और एक जो एस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनना है वो उसकी कोई है ही नहीं, है ना। तो एंगल 90-90 होना चाहिए ना तीन का तो, बट नहीं, जब हमने मॉलिक्यूल को ध्यान से देखा ना मीथेन के, तब उसका एंगल आ रहा है 109.5 डिग्री, ठीक है। 90-90 डिग्री पे नहीं वो एक दूसरे के साथ में एंगल्स बना रहे, वो कैसे असाइन हुए हुए हैं बच्चे, वो कहां पर असाइन हुए हुए हैं, 109.5 डिग्री। सो फिर से ये दिमाग में चीज आती है कि ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों। अब तो हमें पता है कि यहाँ पर तीन पी ऑर्बिटल्स है, एक एस ऑर्बिटल है, तो ठीक है, एक एस ऑर्बिटल होगा और तीन पी ऑर्बिटल्स होंगे जो बॉन्ड बना रहे होंगे। तो ये एंगल का डिफरेंस क्यों आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, एंगल क्यों अलग अलग आ रहे हैं जो बॉन्ड्स के हैं। हाँ, तो उन्होंने देखा कि ये ऐसे 90 डिग्री पे नहीं है तीन, वो क्या है, एक टेट्राहेड्रल होता है ना, जो आपने मैथ्स में की होगी स्ट्रक्चर,
जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना हमारा, ऐसे होता है बच्चे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसके कोनों पे लगे हुए हैं एक तरीके से CH4 में, ठीक है। CH4 में मॉलिक्यूल्स कहाँ लगे हुए हैं बच्चे, इनके कोनों पे लगे हुए हैं। तो यहां से फिर बात आ गई, और इनका बॉन्ड एंगल कितना है, सबका इक्वल है, और वो कितना है बॉन्ड एंगल, एंगल है 109.5 डिग्री बच्चे, इसको बोल देते हैं 109 डिग्री 28 मिनट भी आएगा कहीं कभी कभार आपको कई जगह पे, वो सेम है 109.5 डिग्री, ठीक है। तो अभी ये बात हुई कि हाँ इनका एंगल डिफरेंस कैसे आ गया, तो उस चीज को किसने एक्सप्लेन किया, उस चीज को हाइब्रिडाइजेशन ने एक्सप्लेन किया। तब हमारे पास कंसेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन, कि ये ऐसे नहीं है कि चलो अवेलेबल है 1s अवेलेबल है और एक p अवेलेबल है, 1s अवेलेबल है, यहाँ पर 2 p अवेलेबल है, कि हाँ ऐसे ही बॉन्ड बना लेंगे ना। उससे पहले एक प्रोसेस होगा जिसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। वो हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चे, वो हाइब्रिडाइजेशन कि वो क्या करेंगे, वो आपस में पहले तो क्या करेंगे, एक ऑर्बिटल बनाएंगे मिक्स होने के बाद, वो आप इंटरमिक्सिंग करेंगे पहले जो भी अवेलेबल है, यहाँ पर एक s और एक p अवेलेबल है, ये आपस में मिक्स होंगे और एक ऑर्बिटल नया बनाएंगे जिसको बोलेंगे sp ऑर्बिटल, ठीक है। तो कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे मिक्सिंग होने के बाद, जितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, जितने ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं उतने ही ऑर्बिटल्स हमारे पास इंटरमिक्सिंग के बाद आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स हमारे पास, एक s और एक p, वो आपस में मिक्स होने के बाद हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स आएंगे। वो कैसे आएंगे, बिल्कुल इक्वली साइज के होंगे और उनका नाम देंगे हम लोग sp ऑर्बिटल। That's why the hybridization here is sp hybridization. When one of the s and one of the p orbitals goes on intermixing and make a new hybrid orbital, ठीक है, make a new hybrid orbital, new orbit जो निकल के आया है, hybrid orbital जो निकल के आया है, that will be of hybridization sp hybridization, ठीक है, उसकी hybridization होगी sp hybridization। और जब when एक s और 2 p मिक्स होंगे, when 1s and 2 p orbitals goes on intermixing and after intermixing a new orbital, a new hybrid orbital forms, three new hybrid orbitals form which will have sp2 hybridization, ठीक है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। सिमिलरली जब एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे और मिक्स होने के बाद 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, दे विल हैव हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो जितने बच्चे मिक्स होंगे उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स बन के आएंगे, बट the orbitals will be of equal size and they all will have equal angle, हाँ इक्वल एंगल होगा उनके बीच में। चलो ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन की आप लोग वर्डिंग लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन का मेन जो हमारे पास डेफिनेशन है वो लिख लो। लिखो बच्चे हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन। हाइब्रिडाइजेशन may be defined as, hybridization may be defined as the phenomena of mixing of orbitals, ठीक है, फिनोमिना है ऑर्बिटल्स के मिक्स होने का, ठीक है, ऑर्बिटल्स के मिक्स होने का, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, हाँ थोड़ी सी डिफरेंस होगा एनर्जीज में, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ऑलमोस्ट सेम इन एनर्जी होंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तभी मैंने बोला है कि सेकंड में s और p होते हैं, वो आपस में करेंगे बच्चे, 2s वाला ही 2p के साथ कर रहा है ये हाइब्रिडाइजेशन का काम, ठीक है, एक्साइटेशन होने के बाद। तो हम लोग कहां थे, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज so as to redistribute their energies, ताकि उनकी एनर्जीज को क्या कर सके, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है, so as to redistribute their energies and
to give new set of orbitals, ठीक है, and to give new set of orbitals of equivalent energy, और नए ऑर्बिटल्स बन के आएंगे, नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बन के आएंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी, एंड शेप विल ऑल्सो बी इक्वल, ठीक है, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप लिख लो, चलो ठीक है, इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप, ठीक है, तब जो ऑर्बिटल्स बन के आएंगे दे विल कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, जो ऑर्बिटल्स बन के आएंगे, ठीक है, आफ्टर देयर जो हमारे पास मिक्सिंग हो रही है, इंटरमिक्सिंग, उसके बाद जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आएंगे उनको बोलेंगे हम लोग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास, या हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं उनको हम लोग, ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। चलो अब क्या करते हैं, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की, स्पेशलिटीज क्या है उसकी। हाँ, तो पहली स्पेशलिटी है बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम हैविंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी। सेम क्या होने चाहिए बच्चे, हाँ, टेक्स प्लेस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम, सेम एटम के ऑर्बिटल्स ही आपस में मिक्स होंगे, ठीक है, सेम एटम, बेरिलियम है तो बेरिलियम के एटम्स ही आपस में मिक्स होंगे, ऐसे नहीं कि वो फ्लोरीन के साथ मिक्स होगा। बेरिलियम सेंटर एटम है, सेंटर एटम के ही एटम्स आपस में मिक्स होने वाले हैं और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने वाले हैं, और उसमें भी वो वाले ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होगी, ठीक है, दैट इज वेरी फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, क्या है, एट always takes place between the atomic orbitals of same atom having approximately equal energies। आगे है सेकेंड पॉइंट, it can take place between half filled as well as completely filled orbitals। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी इसमें आ सकते हैं और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी आ सकते हैं। कंप्लीटली फिल्ड की भी एक दो एग्जांपल मैं आगे आप लोगों को करके दिखाऊंगी, ठीक है, तो इसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कंप्लीटली फिल्ड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शर्त ये है कि एक तो सेम एटम के हो और उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट लिख लो बच्चे, सेकेंड पॉइंट लिख लो फटाफट, इट कैन टेक प्लेस बिटवीन हाफ फिल्ड एज वेल एज कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स में ये होती है हाइब्रिडाइजेशन। आगे थर्ड पॉइंट है हमारे पास, द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में वो किसके इक्वल होगा, जितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकल के आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है बच्चे। तो द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, जो निकल के आ रहे हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया ना थर्ड पॉइंट। चलो लिख लो थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। आगे फोर्थ पॉइंट है, the hybridized orbitals are always equivalent in energy and shape, ठीक है, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकल के आएगा ना हमारे पास उसकी एनर्जी भी इक्वल होगी और शेप भी इक्वल होगी, ठीक है। चलो लिख लो फोर्थ पॉइंट बच्चे, the hybridized orbitals are always equivalent in energy and shape, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे एनर्जी में भी और शेप में भी। आगे फिफ्थ पॉइंट है बच्चे, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन so that the type of hybridization indicates the shape of the molecule, ठीक है। जो हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे
जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर 1s और 1p कंबाइन करते हैं तो वो एक दूसरे को एक ऐसे एंगल पे लेके जाएंगे बच्चे, एक तो सारे के सारे में एंगल इक्वल होगा, ठीक है, एंगल इक्वल होगा, एनर्जी क्या होगी उनकी मिनिमम होगी, ठीक है, स्टेबल होंगे, वो रिपल्शन ज्यादा नहीं होगी। तो एक ऐसे एंगल पे साइन करेंगे एक दूसरे को कि अगर किसी दूसरे एटम का सेम s और p ऑर्बिटल कंबाइन करे तो वो भी सेम एनर्जी, मतलब 2s और 2p कंबाइन करे इसके जैसे ही, तो उसकी भी क्या होगी, उसकी भी ऑर्बिटल सेम शेप में लेंगे, ठीक है बच्चों, उसकी भी डायरेक्शन होगी ना जो, वो सेम होगी। इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन है जो sp ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप करते हैं तो जो डायरेक्शन है बॉन्ड्स की वो इक्वल होगी, इक्वल बोल रही हूँ, वो सेम होगी एज इन केस ऑफ दिस बेरिलियम, ठीक है, जैसे बेरिलियम की sp हाइब्रिडाइजेशन में हो रही है, ठीक है। तो शेप किस पे डिपेंड करेगी इस बार, इस पे नहीं डिपेंड करेगी कि सेंटर एटम कौन सा है, इस पे डिपेंड करेगी कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है, sp हो रही है, sp2 हो रही है, sp3 हो रही है, ठीक है। आगे आप लोग करोगे भी हाइब्रिडाइजेशंस, क्या बताएंगे हम लोगों को, शेप्स के बारे में बताएंगे कि इसकी ये शेप होगी sp की, sp2 की ये शेप होने वाली है, sp3 की ये शेप होने वाली है, ठीक है, ये इसके बारे में बताएगी हम लोगों को, ठीक है। तो क्या है, फिफ्थ पॉइंट लिख लो बच्चे, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस in some preferred direction so that the type of hybridization indicates the shape of molecules, ठीक है, ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल की शेप को दिखाएंगे। आगे सिक्स्थ पॉइंट है, all the orbitals of valence shell may or may not take part in hybridization, सारे के सारे ऑर्बिटल्स हैं जो वेलेंस शेल के, वो पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हाइब्रिडाइजेशन, वो डिमांड पे डिपेंड है बच्चे, जब डिमांड होगी, ठीक है, तब तो कंप्लीटली फील्ड भी पार्टिसिपेट करेंगे, अगर डिमांड कम इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब कम एटम्स की होगी आले दुआले, तो वो क्या करेंगे, जो हाफ फील्ड है उनमें से भी कुछ छूट सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हाफ फील्ड पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारा लास्ट पॉइंट है, ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल, लिख लो बच्चे, ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल मे और मे नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ले भी सकते हैं पार्ट और नहीं भी ले सकते, ठीक है जी, कर भी सकते हैं, ले भी सकते हैं पार्ट और नहीं भी ले सकते। होगी सारे पॉइंट कंप्लीट, तूने भी लिख लिया, चलो जा रहा है। आगे क्या है बच्चे, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बच्चे पढ़ना शुरू कर दो, अब तो आप लोगों का रिजल्ट भी आ गया, पता लग गया आप लोगों को कि हम लोग कहाँ लाई करते हैं, है ना, कि कहाँ स्टैंड करते हैं, तो प्लीज टाइम बार बार नहीं आता, वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी टाइम को, टाइम को राजे कभी भी वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने, बिकॉज आप, ब्लैक मार्कर कितने आ, दीदी वो कल प्रॉब्लम है क्या, ओके ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, एक सेकेंड, चलो अब हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे इसके सामने लिख रही हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ से यूज होने वाला है वो। क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स है हमारे पास यहाँ पे। तो पहली क्या है बच्चे हमारे पास,
एक तो होती है sp3, जब एक S और 3 P कंबाइन करें तब हमारे पास होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब एक S और 2 P कंबाइन करें तब हमारे पास होती है sp2। जब एक S और 2 P एक P कंबाइन करें तो हमारे पास होती है sp। ठीक है, तो हम लोग पहले सबसे पहले बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, सो हमें ये सारा कुछ इरेज करना पड़ेगा। पहले हम लोग बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये टाइप्स करने वाले हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के। तो पहली है हमारे पास, सबसे पहली है बच्चे, वो क्या है? टेट्राहेड्रल। इसको और क्या बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चे लिखो, पहले तो वर्डिंग लिखो। when one 2s, बच्चे when 1 2s and 3 2p, 1 2s and 3 का 3 लिख लो बच्चे, 3 2p ऑर्बिटल्स, हाँ, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेल, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, 3 2p ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेल of an atom मिक्स हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं? टू फॉर्म मिक्स, टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट बच्चे, 4 इक्विवेलेंट। ठीक है, 4 बनेंगे हमारे पास इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स तो जो हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आएगी उसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मैंने आपको CH4 में बना के दिखाया था ना कि एक टेट्राहेड्रल के कॉर्नर्स है उनपे असाइन हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, वैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी। तो क्या है बच्चे हमारे पास, अगर हम लोग डायग्राम बनाएं तो एक तो हमारे पास क्या है, एक तो 2s ऑर्बिटल है, 2s, और 3 2p हैं बच्चे। 2p में कौन कौन से होते हैं? px। ठीक है, 2px। ठीक है, एक होता है 2py, 2py, और एक होता है 2pz। ठीक है, ये हो गया 2pz। ये आपस में क्या करेंगे? इंटरमिक्सिंग करेंगे, मिलेंगे, शेकिंग होगी। ठीक है, इंटरमिक्सिंग होगी इनकी। ये प्लस का साइन आप लोगों को दिख नहीं ना रहा होगा, मैं दूसरे उससे मार्कर से लगाती हूँ। ये इनकी क्या होगी बच्चे? इंटरमिक्सिंग होगी।
यहाँ पे लिख लो, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, और ये क्या है हमारे पास, z। ठीक है, जब इनकी इंटरमिक्सिंग होगी बच्चे, इंटरमिक्सिंग हो गई जब इनकी, तब क्या बन के आएगा हमारे पास, sp3, एक s हो गया और 3p ऑर्बिटल्स मिक्स हो गए, तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज के कितने, 4 ऑर्बिटल्स निकल के आएंगे ऑफ सेम एटम, जिस एटम से वो बिलोंग कर रहे होंगे उसी के। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स आने वाले हैं। आप लोगों को बच्चे 4 ऑर्बिटल्स को साइन कैसे करना है, टेट्राहेड्रल, ऐसी होती है शेप इसकी। ठीक है, ऐसी शेप होती है, 3 तो ट्राइंगल्स बनानी है, एक ऐसे सेंटर में एंगल रखना है। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, जब ऑर्बिटल्स फिक्स होने के बाद हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकल के आता है ना, तो वो कैसा बन के आता है, ऐसा, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, इसका शेप बच्चे ऐसा होता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ऐसे आएंगे बच्चे, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आ गया एक हाइब्रिडाइज, यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक हाइब्रिडाइज यहाँ पर आ गया बच्चे, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पे आ गया। जितना बड़ा लोब उतना ही छोटा लोब, 4 बड़े लोब्स हैं हमारे पास, 4 छोटे हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे। ये पढ़ नहीं रहा थे। तू कौन सा पढ़ रहा है, फोन सुनता कभी इधर फिरता है कभी उधर फिरता है, पता नहीं किसके फोन आते हैं तुझे। किसी के नहीं आते, घर से आया था अभी, तो खाना नहीं खाया। अभी देखो, घर से था कि बाहर से था, चलो ठीक है बच्चे। यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ा लोब है तो एक छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे। ठीक है, इंटरमिक्सिंग होने के बाद ये चारों की हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स निकल के आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बिफोर इंटरमिक्सिंग विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आफ्टर इंटरमिक्सिंग। ठीक है, इक्वल होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो 4 मिक्स हुए, हमारे पास 4 ही नए बन के आए। ठीक है बच्चे, 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए, 4 ही बन के आए। ठीक है, तो ये कौन सी शेप है, ये शेप कौन सी है बच्चे, टेट्राहेड्रल। याद रखना है आप लोगों ने कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तब हमारे पास शेप कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ड्यूरिंग sp3 hybridization, tetrahedral shape will form। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप बनती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के दौरान। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के दौरान टेट्राहेड्रल शेप बन के आती है हमारे पास। लिख लो बच्चे, ये ड्रॉ कर लो पहले तो। और हाँ, इनके बीच का एंगल कितना होगा बच्चे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एंगल बिटवीन देम। तो वो एंगल कितना होने वाला हमारे पास, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया वैसे तो, CH4 मॉलिक्यूल के लिए 109.5 डिग्री, सभी के बीच सेम एंगल होगा बच्चे, सेम शेप होगी। ठीक है, एंगल विल बी 109.5 डिग्री। चलो करो, इसके एग्जांपल्स करवाती हूँ मैं पहले, फिर पहले आप नोट डाउन कर लो बच्चे। कैलकुलेटर देगा।
बॉन्ड एंगल होता। तो ये जो एंगल है इनके बीच उसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये याद रखनी है चीजें कि इनके बीच में एंगल कितना है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है और इसकी शेप कौन सी है। और बच्चे एक और चीज है जो बताने लायक है, वो है देखो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, s तो बेचारा एक है ना, p कितने हैं, 3 है ना, p ऑर्बिटल 3 है, s कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि s करेक्टर कितना है और p करेक्टर कितना है। ठीक है, हमारे पास s1 है और p कितने हैं, 3 है। ठीक है, अगर परसेंटेज निकाले हम लोग तो ये क्या हो जाएगी 1/4 इंटू 100। ठीक है, 25% तो क्या होगा हमारा एस करेक्टर होगा। अगर वहां पे आप लोगों को याद ना भी रहे तो ऐसे कर लेना है। ठीक है, और ये कितनी होगी 3/4 इंटू 100, 75% क्या होगा हमारा पी करेक्टर होगा। ठीक है, तो इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन एस करेक्टर विल बी 25% and p character will be 75%। तो बच्चे अब इनकी एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एग्जांपल्स पे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम फॉर्मेशन करेंगे किस किस की, CH4 की, NH3 की एंड H2O की। ठीक है, अब आप लोगों को एग्जांपल्स करवाते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट एग्जांपल्स। समझ आ गया ना बच्चे, इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक तो। ठीक है, तो हमारे पास रहने वाला है एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहली एग्जाम्पल क्या है इसकी, CH4। फर्स्ट एग्जाम्पल इज CH4। बच्चे सेंटर एटम कौन सा है, पहले तो सेंटर एटम को पहचानना होता है। आपको दिख ही रहा है 4 हाइड्रोजन है उसके अगल बगल में, तो कार्बन ही तो सेंटर में है ना, कार्बन सेंटर में रहने वाला है ना, तो सेंटर एटम विल बी कार्बन। ठीक है, कार्बन सेंटर एटम है। तो कार्बन की बच्चे कितना नंबर होता है, 6 नंबर होता है ना एटॉमिक नंबर। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p x1 2p y1 2pz 0। ठीक है, यहां पर लिख दो बच्चे, इसके यहाँ पे ग्राउंड स्टेट लिखेंगे और यहाँ पे वो भी बना दो, ये 1s है बच्चे, थोड़ा सा दूर 2s, फिर 2p x 2p y 2p z। ठीक है, 2p x 2p y 2p z। तो 1s2 1s क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। 1s क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। 2s की भी 2 है, 1s2 2s2 2px1 2py1। ठीक है, यहां पर एक एक है, हो गया ना 6, 2 2 4 5 6 हो गया एटॉमिक नंबर। बट ये कौन सी स्टेट है बच्चे इसकी, ये है ग्राउंड स्टेट। जब ये ग्राउंड स्टेट में है, फिर क्या आएगी इसकी, एक्साइटेड स्टेट आएगी हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन 6 क्या होगा, कार्बन 6 होगा हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में, कार्बन 6। यहां पर एक्साइटेड स्टेट के ऊपर ना स्टार लगाते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट है। तो उसमें क्या होगा 1s2 2s2 2px1 2py1
2pZ1, बट वो आया कहाँ से, 2s2 में से आया। ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट है, यहां से एक्साइट होकर कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, यहां से एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जस्ट। ठीक है, तो अगर ये बनाए तो क्या आएगा हमारे पास, ये लो 1s, ये 2s, ठीक है, ये 2p है हमारे पास, 2px, 2py एंड 2pz। ठीक है, लिख दो बच्चे, ये हमारा 1s, ये 2s, ये 2px, 2py, 2pz। ठीक है, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। ये तो हमारा क्या है, कंप्लीटली फिल्ड, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक, एक्साइट होके चला गया इधर से। ठीक है, यहां से एक्साइट होकर किधर गया, यहां पे गया। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी है एक्साइटेड स्टेट, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगी। ठीक है, इंटरमिक्सिंग होगी इनकी, इन तीनों की होगी ना इंटरमिक्सिंग, S एंड 3p। ठीक है, इंटरमिक्स होंगे कौन कौन सा, S एंड 3p, तो sp3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हमारे पास जो आया बच्चे, वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आया, किसका, कार्बन का। कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप में होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप में होगा वो। ठीक है, ये हो गई हमारी टेट्राहेड्रल शेप। अब रही बात हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या है, इसके साथ आकर जुड़ेगा, हाइड्रोजन का तो अलग अलग सा कंसेप्ट है। हाइड्रोजन क्या है बच्चे हमारे पास, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक नंबर, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, इन सब में भी बच्चे एक एक ही है इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइन करेगा 4 कोनों पे। ठीक है, यहाँ पर 4 कोनों पे कंबाइन करेगा। ये हाइड्रोजन है हमारा गोल, क्यों, क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है। ये एक्साइट नहीं हुआ, हाइड्रोजन एक्साइट नहीं हुआ, ये बात ध्यान में रखनी है। सिर्फ सेंटर एटम के ही एटम्स क्या होते हैं, सॉरी, सेंटर एटम के ही ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक्साइट हाइब्रिडाइज होके वो बनाते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जो हाइड्रोजन है वो एज इट इज ही रहेगा, और s ऑर्बिटल है, s स्फेरिकल है, दैट्स वाई मैंने उसको कैसे बनाया, गोले की फॉर्म में बनाया। ठीक है, s गोले की फॉर्म में। यहां पर क्या होगा बच्चे, यहां पर क्या होगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर एक इसका और एक इसका इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहां पर भी बच्चे एक इसका और एक इसका। सिमिलरली हियर 1 ऑफ कार्बन एंड 1 ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स गोना कंबाइन। तो यहां पर हमारे पास ये क्या बन रहे हैं, यहां पर क्या बन रहे हैं हमारे पास, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो कैसी बनी स्ट्रक्चर, ऐसी बनी, ये है हमारी हाइब्रिडाइजेशन, ये है CH4 का हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, सिर्फ सेंटर एटम ही हाइब्रिडाइज्ड हुआ है, हाइड्रोजन क्या है, जस्ट उसके साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है बच्चे, हाइड्रोजन क्या है, उसके साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, लिख दो अगर लिखना भी चाहते हो कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये क्या है, ये सेंटर एटम कार्बन है। तो अगर दूसरी तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो कैसी बनेगी राजे,
ठीक है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी इसकी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, ये फाइनल स्ट्रक्चर है बच्चे। देखो कितनी अच्छी स्ट्रक्चर बनी है। हाँ हाँ, शुक्र तू मेरी तारीफ कितनी, बुलता नहीं कस गए। पानी चाहिए। देखो बच्चे आहा है, ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बॉन्ड एंगल अगर ਆਪਾਂ दसिए, ठीक है, तो अगर इनमें हम लोग बॉन्ड एंगल बताएं तो क्या है, ये लो, ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया हमारे पास 109.5 डिग्री, सभी के बॉन्ड एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, और जो लेंथ है बच्चे, एक चीज और है, एक चीज और है, वो है बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड्स की जो लेंथ है बच्चे, उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। द लेंथ, हम लोग वैसे इसकी डेफिनेशन करें तो न्यूक्लियस है ना, दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच का सेंटर का डिफरेंस, उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, सेंटर्स का डिफरेंस, टू बॉन्डेड एटम्स के सेंटर्स का डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो इसकी बॉन्ड लेंथ है जो CH4 मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ इक्वल आती है ना हाइब्रिडाइजेशन के बाद, तो इसकी बॉन्ड लेंथ है ना बच्चे, वो कितनी है हमारे पास 114 पिकोमीटर, नहीं सॉरी 111 पिकोमीटर, 111 पिकोमीटर है बच्चे। और वो तो हम लोगों ने बोल ही दिया, मैंने आप लोगों को बता ही दिया, एस करेक्टर कितना होगा 25% एंड पी करेक्टर कितना होगा 75%। ठीक है, वो भी लिख दो, एस करेक्टर इधर कितना है 25% एंड पी करेक्टर कितना है 75%। ठीक है, ये मॉलिक्यूल का नाम क्या है, CH4 भी आ सकता है, या आप लोगों को क्या बोल सकते हैं, वो मीथेन। ठीक है, मीथेन है आपके पास, आ गया समझ। अब इसके बाद होगा हमारे पास अमोनिया। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास अमोनिया। अमोनिया होता है NH3। चलो अगली एग्जांपल है, इसको इरेज कर दूं, हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। वो है फॉर्मेशन ऑफ NH3। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम लोग अमोनिया। ठीक है, NH3 अमोनिया। इसका ना वो डालने वाला है, डाल दोगे, हाँ। कितने चैप्टर करूँ तो मैं पास हो जाऊंगा? हाफ कर लो तो पास हो जाओगे, जैसे पहले 3-4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी कोई सप्ली नहीं है इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में। शुक्र है रब का।
आपने पढ़ाया था इसलिए। नहीं नहीं राजे, मेरे पढ़ांदा तो कुछ नहीं हुंदा, बंदा आप पढ़े तां भी है ना। ठीक है जी, चलो अभी करते हैं हम लोग अमोनिया। अमोनिया का सेंटर एटम कौन सा दिख रहा है आप लोगों को? NH3 का N ना, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? 7। चलो करो स्टार्ट। नाइट्रोजन, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p(x1) 2p(y1) 2p(z1). ठीक है, 2 2 4 5 6 7। मैंने आप लोगों को जब उनके करेक्टरिस्टिक्स कराए थे हाइब्रिडाइजेशन के, तब आप लोगों को बोला था कि कंप्लीटली फिल्ड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें और हाफ फिल्ड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है ना, जो ये कंप्लीटली फिल्ड पार्टिसिपेट करेगा इन हाफ फिल्ड के साथ, बिकॉज उनमें तो पहले से ही 1 1 इलेक्ट्रॉन है और हमें चाहिए भी, हम H3 के सिर्फ 3 ही चाहिए, हाइड्रोजन सिर्फ 3 ही चाहिए ना, जो उसके बगल में लगाने हैं, आसपास में लगाने हैं। तो यहाँ पर S2S2 होगा, वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, और PX PY PZ क्या है हमारे पास? हाफ फिल्ड है। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन, इसके डब्बे ड्रॉ कर लो आप लोग, ठीक है। चलो डब्बे ड्रॉ कर लो बच्चे। ये हो गया 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर यहाँ पर 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर हमारे पास 2px1 2py1 एंड 2pz1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तीनों में। ठीक है बच्चे, तो अभी यहाँ पे क्या है, ये जाएंगे हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। These things are gonna be hybridized। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या आएगा? 1s और 3p हाइब्रिडाइज हुए हैं, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन तो कौन सी होने वाली है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही रहने वाली है। ज्यादा फिल कर देंगे हैं, हो गया सारा। दीदी वो साइड में चला जाता है ना कई बार, कोई बात नहीं दीदी। उनकी तरह तो कपड़ा नहीं हो रहा, रुको इतने से। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, बट इसकी अब जब स्ट्रक्चर बन के आएगी, और हाइड्रोजन का लिखिए अगर, हाइड्रोजन का तो बच्चे 1 एटॉमिक नंबर है, तो उसमें तो 1s1 है। ठीक है, वहां पे क्या है? 1s1, एक इलेक्ट्रॉन, वो कंबाइन करेंगे इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जब इंटरमिक्स होके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन के आएंगे, तब हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप में आएंगे ना, जिसमें s करेक्टर कितना होगा बच्चे? s करेक्टर कितना होगा? 25%, एंड p करेक्टर कितना होगा? 75%। ये चीज जरूर लिखनी है आप लोगों ने। ठीक है, और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। ठीक है बच्चे, चलो बना दो, अभी फिगर बना दो उसकी। ठीक है, ये है हमारा टेट्राहेड्रल, और इसके
ये ओवरलैपिंग नहीं करनी, ठीक है। ठीक है राजे, तो यहां पर एक ट्विस्ट है, इस मॉलिक्यूल में एक ट्विस्ट है बच्चे। वो ट्विस्ट कैसा है? वो ट्विस्ट है कैसा राजे? वो ये ट्विस्ट है कि इसमें ये वाला फील्ड है, ये कंप्लीटली फील्ड ने पार्टिसिपेट लिया था ना, तो कंप्लीटली फील्ड को आपने ऐसे लोन पेयर दिखा देना है, ठीक है। कंप्लीटली फील्ड को आप लोगों ने लोन पेयर दिखा देना है, ठीक है राजे। बाकी 3 हाइड्रोजन है ना, तो वो इन तीनों के साथ क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि इसमें बच्चे क्या है, एक एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, लोन पेयर बोल देते हैं उसको हम लोग, इसको क्या बोल देते हैं, लोन पेयर। इसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी के सारे में क्या है, बाकी के 3 में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर कौन कौन आके अटैक करेगा बच्चे, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है जी। यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां पर। हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल होता है ना, वो स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हाइड्रोजन है हमारा। दिस इज NH3, ठीक है, ये NH3 है, और ये बॉन्ड कौन सा होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा बच्चे, ठीक है, क्योंकि एस ऑर्बिटल जिसमें आता है वो कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है वहां पे, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये हमारी NH3 की हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी ऑर्बिटल पिक्चर है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ NH3, ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है जी। करो बच्चे, नोट डाउन कर लो फटाफट। अब है अपने पास लास्ट इसके एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो सेंटर एटम कौन सा बच्चे, यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 हैं, वो तो आसपास में लगेंगे, ऑक्सीजन है सेंटर एटम, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ऑक्सीजन है सेंटर एटम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो बच्चे, 1s2 2s2 2px 2py 2pz 2px2 2px1 2py1 2pz1, ठीक है। देखो 2 4 6 7 8, ठीक है। और अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए इसकी, अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए बच्चे, 1s, यहां पर 2s, 1s2 है 2s2 है, ठीक है। फिर हमारे पास है यहाँ 2px 2py, और यहाँ पर है हमारे पास 2pz,
Z। 2px में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 और 2pz में भी 1। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी की होगी बच्चे? इन तीनों की हो रही है, ठीक है, इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन होगी मिक्सिंग के बाद। तो ये क्या है? मिक्स हो गई ये तीनों, क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। बट इसमें आप लोग देखोगे जैसे नाइट्रोजन में एक लोन पेयर बना था, इसमें क्या आई? 2 लोन पेयर आएंगे हमारे पास, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो स्लाइटली सा बच्चे इसका क्या होगा? थोड़ा सा बॉन्ड एंगल का फर्क आएगा इसका, ठीक है। इसकी जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे, बनता ये टेट्राहेड्रल से ही है, बेस तो इसका वही है, बट ये थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है इसमें, क्योंकि इसमें लोन पेयर आ जाते हैं और लोन पेयर क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4 ऑर्बिटल्स बने, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो 4 ऑर्बिटल्स बने वो ये हैं, ठीक है। ये क्या है? ये लोन पेयर है ऊपर वाले, ये दोनों के दोनों क्या है? लोन पेयर है। ये सेंटर एटम ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर तो पहले से ही 2-2 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, वहां पर हाइड्रोजन लग जाएगा बच्चे, वहां पर क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वहां पर आके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ पे। आप लोगों को +1 की केमिस्ट्री में ना इनकी ज्यादा डिटेल्स में स्ट्रक्चर होती हैं, फिलहाल आप लोगों के सिलेबस में इतना ही है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। इसमें कितने लोन पेयर हैं बच्चे हमारे पास? 2 तो लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, 2 तो क्या है? लोन पेयर, और 2 ही क्या है? बॉन्ड पेयर, ठीक है। और अमोनिया में क्या था? अमोनिया में क्या था? 1 लोन पेयर था और 3 बॉन्ड पेयर थे। और हमारे पास मीथेन CH4 में क्या था? 4 के 4 ही बॉन्ड पेयर थे, ठीक है, उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं था। चलो करो बच्चे, इसको नोट डाउन करो। तो ये थी हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो बच्चे, ये हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हुई, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया हम लोगों ने कि एक s होता है और 3 p ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग होने के बाद हमारे पास 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकल के आते हैं। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब, जैसे मिथेन CH4 था, वहां पर 4 हाइड्रोजन अवेलेबल थे, तो 4 ही क्या है? बॉन्ड पेयर बन गए। बट नाइट्रोजन में क्या हो गया? एक लोन पेयर आ गया था हमारे पास, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गए। और जो हमारे पास वो है H2O वाटर है, ये पीछे ही अभी है ना, इसमें क्या हुआ? इसमें 2 लोन पेयर आ गए और 2 बॉन्ड पेयर आ गए, ठीक है। तो ये हमारा था हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में sp2 का करेंगे, फिर sp हाइब्रिडाइजेशन का करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा अच्छे से कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा ना लेंथी सा, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है। होप करते हैं कि कल तक ये लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर दे, ट्राई करेंगे अगर हो जाए, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, तो दिस इज ऑल व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल अबाउट। बट अब तक हमने सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन का किया है, कल हम sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन भी करेंगे, ठीक है। तो बच्चे, आप लोगों के बहुत के मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोगों की बैक आई है, ठीक है, रीअपियर आए हो आप लोग उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में। तो बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि इस इसमें हमारी क्या आई है? रीअपियर आई है।
तो बच्चे हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग बहुत दूर दूर से ऑफलाइन बैचेस अगर नहीं भी लगा सकते तो हमारे पास ऑनलाइन बैचेस की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। और उसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, पीडीएफ्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन हमारा बैच स्टार्ट होगा, तो उसके लिए आप लोग क्या करो, मुझे डीएम करना, बट कहाँ पे करना बच्चे, सेम आईडी है हमारे पास डिप्लोमा विद डीके, बट इंस्टाग्राम पे, ठीक है बच्चे। अगर यहाँ पे भी कमेंट करना है तो कर सकते हो आप लोग, बट इंस्टाग्राम पे उस आईडी पे आप लोग मुझे वो कीजिए, मैसेजेस कीजिए, तो मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भेज दूंगी, आप वहां पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है बच्चे। सो प्लीज बच्चे अब इसको भी सीरियस लेना शुरू कर दो, क्योंकि इसमें रीअपियर हो गए अगर आप लोग तो बहुत मुश्किल होने वाला है ना। तो कितनी सप्लियां लेकर घूमोगे आप लोग, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो जिन जिन लोगों को भी, हाँ, जिन जिन लोगों को भी क्वेरी है, जिन जिन लोगों को भी चाहिए वो बैचेस, वो प्लीज मुझे मैसेजेस जरूर करना। और इस जो भी हमने आज किया है उसकी वीडियोस हम लोग उसकी पिक्चर्स हम लोग वीडियो के एंड में डाल देंगे, ठीक है। वहां से आप लोगों के लिए इजी होता है, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।